Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So today I will teach you chapter 1 of mathematics 2. That is also the part of the geometry. Okay. So let us start the topic. इससे पहले मैंने आपको क्लास 7 में जो पुराने स्टूडेंट हो उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ाया होगा. ओके. सो दिस इज द टॉपिक इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री. ओके. तो जैसा कि आपने मैथ में इससे पहले पढ़ा होगा ज्योमेट्री क्लास 8 में भी, जिसमें आप ट्राइंगल के बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ओके, ये सारी चीज इससे पहले क्लास 8 में आप पढ़े होंगे. ओके. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, राइट, क्यूब एंड क्यूबाइड, बाकी सारी चीजें क्लास 8 में आप पढ़े होंगे. ओके. क्लास 7 में भी आपको मैथमेटिक्स थी जिसमें आप लोगों ने एंगल के बारे में पढ़ा, राइट, एंगल के बारे में, वर्टिसेस, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पैथागोरस थ्योरम, सर्कल, ओके, क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में हमने आपको बताया था. ओके. तो ये सारी चीजें आपने इससे पहले पढ़ा होगा. क्लास 6 में आपने क्या पढ़ा? क्लास 6 में आप पढ़े होंगे व्हाट इज पॉइंट, व्हाट इज लाइन, व्हाट इज रे, व्हाट इज लाइन सेगमेंट. ओके. तो हम थोड़ा सा पॉइंट क्या होती है, रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, ओके, और लाइन क्या होती है, वो हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देन वी विल मूव टू द टॉपिक. लेट मी कंफर्म इन चैट बॉक्स दैट माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है क्या? ओके. अगर बीच में आपको कुछ क्वेश्चन होगी तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या आप चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, राइट. ओके. So the name of the topic is basic concept in geometry. Okay. So geometry मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है. जैसे आप क्या पढ़ते हो, अर्थमेटिक, अरिथमेटिक. ओके. अर्थमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, जो आप क्लास 7-8 में पढ़े होंगे, राइट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके. तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारे टॉपिक्स जैसे एवरेज, एवरेज आपने पढ़ा होगा. ये सारी चीजें किस में आती है, अरिथमेटिक में. इसी तरीके से मैथ की ब्रांच होती है अलजेब्रा. ओके. तो अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते हो, लीनियर इक्वेशन, राइट. हमने आपको एक्सप्रेशन बताया होगा लीनियर इक्वेशन. आगे चल के यू विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. सो दैट इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रा, राइट. And in geometry, you will study about the shape and size of the various geometrical construction. Okay. So the topic is, यहाँ पे आपका टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट. ओके. मीन्स यहाँ पे ज्योमेट्री का फिलहाल अभी हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे. ओके. इससे पहले आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में आप ज्योमेट्री के बारे में, ज्योमेट्री की कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो. ओके. तो यहाँ पर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे. एंड योर बुक टू, दैट इज मैथ टू, इज ऑलमोस्ट, मीन्स ये पूरा आपका क्या है, ज्योमेट्री ही इसमें है. देखते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पे टॉपिक है. ओके. द फर्स्ट चैप्टर इज बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री विच आई विल टीच नाउ. सेकेंड चैप्टर इज पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन, दो लाइन के बीच में, जैसे this line and this line is called as parallel line because the distance between two line is always same. थर्ड इज ट्राइंगल, हमने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा है. फोर्थ इज कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, कि आप ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हो, कंपास और स्केल की मदद से. आफ्टर दैट क्वाड्रिलेटरल, जब 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. सर्कल हमने क्लास 7 में देखा है. ओके. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर एग्जांपल कोई दो पॉइंट आपको दी हुई है, आपको उसका डिस्टेंस फाइंड करनी है. ओके. इसका स्लोप फाइंड करनी है, जैसे आप साइकिल चला के जाते होगे. ओके.
तो सड़क थोड़ा सा कहीं ऊंचा रहता है तो आप क्या बोलते हो, द स्लोप ऑफ दिस रोड इज लिटिल बिट हाई। ओके, तो ये सारी चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, अगर आप साइंस आगे पढ़ना चाहते हो, ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री की टॉपिक आपको काफी मदद करेगी। ओके, एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो ट्रिगोनोमेट्री में जैसे यहाँ पे आपके बुक की कवर में आप यहाँ पे देख रहे होगे, मैं आपको बुक का कवर दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे बुक के कवर में ये दिस इज, ये यहाँ पे लेडीज अपने हैंड में स्टिक रखी हुई है, एंड दिस इज शैडो। ये क्या है, शैडो है, राइट, दिस इज शैडो। तो ये शैडो का यहाँ पे लेंथ मेजर किया जा रहा है। ओके, तो इस शैडो की मदद से हम बता सकते हैं कि यहाँ से इसकी लेंथ क्या होगी। ओके, ये एंगल क्या होगा। ओके, इफ यू नो द हाइट ऑफ दिस वन, ये आपने पाइथागोरस थ्योरम में भी पढ़ा है। एंड वी विल स्टडी दिस वन इन ट्रिगोनोमेट्री विद सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, राइट। सो अभी मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बता रहा हूँ कि हमें कौन कौन सी चैप्टर पढ़नी है। एंड द लास्ट चैप्टर इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। जैसे हमने क्लास 7 में देखा कि दिस इज अ क्यूब। क्यूब क्या होती है, यस, दिस इज अ क्यूब। ओके, जैसे आप डाइस खेलते होगे, ओके, तो डाइस इज एन एग्जांपल ऑफ क्यूब। आप जिस घर में अभी बैठे होंगे, ओके, तो अगर वो घर का फ्लोर रेक्टेंगुलर होगा देन इट इज एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। ओके, क्यूब और क्यूबॉइड अगर आपको नहीं याद है तो आप क्लास 7th की मैथ को एक नज़र देख सकते हो। ओके, सो क्यूब की सरफेस एरिया क्या होती है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है। लेट अस सपोज आपका ऐसा घर है, ओके, और इसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ दी गई है, हाइट दी गई है, और उस घर को आपको पेंट करवानी है, कलर करवानी है। ओके, तो डेटा दिया गया है एंड यू हैव टू फाइंड हाउ मच डज इट कॉस्ट टू पेंट योर हाउस। सो बेसिकली देयर आर 9 chapters in math 2. From first to 5 we will study in first semester, and after 6, 7 and 8, 9 we will study in second semester. So let us start the topic basic concepts in geometry. ओके, अगर बीच में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो देन यू कैन रेज योर हैंड। ओके, क्योंकि ये अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्री, एंड ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। So basically in this chapter we will study 5 points. The first is point, line and plane. Point क्या होती है, line क्या होती है, and plane क्या होती है. So today we will discuss this. Then betweenness. तो between का मतलब आप जानते होंगे, between का मतलब middle. ओके, between का मतलब middle। जैसे ए, बी, सी, तीन आदमी यहाँ पे बैठे हुए हैं, सो बी इज इन मिडिल, राइट। सो इसी तरीके से कोई भी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल आप नंबर लाइन इससे पहले पढ़े होंगे, 0, 2, 4, 6, 8। तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ 4 और 8 के बीच में कौन है, 4 और 8 के बीच में यहाँ पे कौन है। ओके, ऑब्वियस योर आंसर विल बी 6। ओके, so this is called as betweenness which we will study later। ओके, ये हम आगे देखेंगे। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट एंड डिस्टेंस, सॉरी, पहले हम ये पढ़ेंगे फिर हम ये पढ़ेंगे, देन betweenness, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ओके, so let us start the discussion about point, line and plane। So now I will डिस्कस अबाउट पॉइंट। आपने पॉइंट के बारे में क्लास 6 के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। क्लास 6 की मैथमेटिक्स में पॉइंट क्या होती है, लाइन क्या होती है, रे क्या होती है,
लाइन सेगमेंट क्या होती है? ओके, सो व्हाट इज पॉइंट? क्या कोई बताना चाहेंगे व्हाट इज पॉइंट? एनीबडी वांट्स टू टेल? इफ एनीबडी वांट्स टू टेल देन यू कैन रेज योर हैंड। अगर कोई पॉइंट के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं देन यू कैन रेज योर हैंड। पॉइंट से आप क्या समझते हो? अगर मैं आपको पॉइंट बोला तो आपके दिमाग में कुछ आया होगा। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉइंट? सो आई थिंक नो वन वांट्स टू स्पीक। ओके, सो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि पॉइंट हम किसे कहते हैं। ये कोई बहुत, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। ओके, पॉइंट को हम एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। Very good. Point is like a small dot, but it is important in math. Very good. Okay. Represented by a dot. Okay. एक डॉट से जैसे फुल स्टॉप डालते हो उसी तरीके से पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट की कोई भी शेप नहीं होती है। ओके, सिंस इट इज डॉट सो इट हैज नो शेप, नो साइज, कोई थिकनेस भी नहीं होती है, मोटाई भी इसकी नहीं होती है। ओके, मीन शेप साइज थिकनेस इसकी नहीं होती है। लाइक आप एक डॉट कर दिया, यू कैन नॉट से दैट इट हैव सम शेप साइज थिकनेस लेंथ विड्थ। ओके, तो आप नहीं बोल सकते हो दैट इट हैज सम लेंथ और ब्रेथ, राइट? सो पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड इट हैव नो एनी शेप साइज थिकनेस लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो अभी तक हमने पॉइंट के बारे में देखा। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो यू कैन नोट डाउन दिस थिंग सो दैट यू कैन टेक रिवीजन। ओके, सो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आफ्टर दैट पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट रे, line and line segment. These terms are very important. Okay, ray, line and line segment. यहाँ पे RAY रे शायद मैं छोटा लिख दिया हूँ, आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। लेट मी रीराइट अगेन। होप आपने पॉइंट के बारे में लिख लिया होगा। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर बीच में आप कुछ नोट डाउन कर रहे हो और आपका कुछ छूट जाए देन यू कैन से इन द चैट बॉक्स। ओके, आप चैट बॉक्स में बोल सकते हो कि रे, line and line segment, right? अभी हम ये तीन चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो कैन एनीबॉडी वांट्स टू टेल दैट व्हाट इज रे? क्या कोई बताना चाहते हैं रे क्या होती है? ये सारी चीज आप इससे पहले के क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, या अभी मैं रिवीजन के तौर पे मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, कुछ भी आप समझते हो। जैसे अगर मैं लाइन बोला तो आपके दिमाग में कुछ आ रहा होगा, सो यू हैव टू टेल दैट। सो कैन एनीबॉडी टेल दैट व्हाट इज रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट? इफ यू डू नॉट वांट टू टेल तो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि रे किसे कहते हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। सो जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड about point. Okay, so I have mentioned a point over here. This is a point, right? This is a point. Okay, so आप अभी तक पॉइंट क्या होती है वो जाना, राइट? नाउ वी विल गो टू द रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, राइट? लाइन क्या होती है, रे क्या होती है और लाइन सेगमेंट, ये अभी हम देखेंगे। सो व्हेन यू
start going in one direction from a point, okay, then it is called as ray. मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर बनाता हूँ, ओके। सो एक पॉइंट लिया आपने और इस पॉइंट से किसी एक डायरेक्शन में आपने जाना स्टार्ट किया, किसी भी डायरेक्शन में, ओके, किसी भी डायरेक्शन में आप जाना स्टार्ट किया। सो मैं यहाँ पे सुविधा के लिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में आप गए, ओके, एंड यू आर गोइंग इनलेसली। एरो का मतलब क्या है, ये आगे इनफाइनाइट तक जा रही है, ओके। सो रे क्या होती है, एक पॉइंट से आप आगे चलते जाओ, ओके, इनफाइनाइट तक, ओके। अब मैं लाइन बताता हूँ, ओके। तो लाइन को भी बताने के लिए यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं, बट लाइन में क्या होती है कि एक पॉइंट से आप दोनों डायरेक्शन में एंड एंडलेसली जाओगे, देन इट इज कॉल्ड एज लाइन, ओके। मीन्स दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट से आप दोनों डायरेक्शन में क्या जा रहे हो, इनफाइनाइट तक, ओके। मीन्स यहाँ से इस डायरेक्शन में भी जा रहे हो, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, देन इट इज कॉल्ड एज लाइन। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट लाइन सेगमेंट, ओके। सो to represent line segment we need 2 point। लाइन सेगमेंट को बताने के लिए हमें 2 पॉइंट की जरूरत होगी, एंड व्हेन वी ज्वाइन 2 point देन वी विल गेट अ लाइन सेगमेंट। जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, व्हेन वी ज्वाइन 2 point देन वी गेट अ लाइन सेगमेंट। जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलती है, लाइन सेगमेंट मिलती है, राइट। तो अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट में किसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। आउट ऑफ रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट हम इन तीनों में से किसका लेंथ मेजर कर सकते हैं। You have to tell the answer in the chat box that रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट इन तीनों में से किसका लेंथ हम मेजर कर सकते हैं। So there are 4 answer in the chat box, and how many students? There are 6 students. Still 2 students have not answer. तो लाइन सेगमेंट, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा आंसर गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, इट डजंट मैटर, ओके। यू जस्ट हैव टू ट्राई, ओके। अगर आप ट्राई करोगे तो ही आप अच्छे से सीख पाओगे, राइट। सो लाइन सेगमेंट को हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर लाइन सेगमेंट। 2 स्टूडेंट हैव नॉट मार्क देयर अटेंडेंस, ओके। 2 स्टूडेंट यहाँ पे अपना अटेंडेंस नहीं बनाए हैं, ओके। You have to mention your name standard in the chat box to make the attendance. If you do not make your attendance in the chat box, then you will considered as absent from the class। अगर आप अपना attendance नहीं बनाते हो तो आपको absent माना जाएगा क्लास से, right? So those 2 people who have joined late, please mark your attendance, and also please join the class at right time, okay। Late joining is not allowed। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द टॉपिक। तो यहाँ पे चैट बॉक्स में बहुत सारा आंसर आया, दैट इज वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, राइट। सो चूंकि यहाँ पे 2 पॉइंट को हम मैच किए हैं, सो इट हैज पार्टिकुलर length, right? It has particular length, okay, but we cannot measure the length of line, and we also not measure the length of ray, okay। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे। You have to remember this point that what is ray, what is line, and what is line segment। Often हम जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ट्राइंगल बनाऊँ तो जब मैं पढ़ाऊंगा या जब आप पढ़ते हो तो क्या बोलते हो, दिस इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ओके। तो आम तौर पे हम बोल चाल की भाषा में
लाइन सेगमेंट को लाइन बोल देते हैं, बट देर इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट. ओके. So let me erase. Yes, let us go to the next point. मेरे ख्याल से आप रे, लाइन एंड लाइन सेगमेंट के बारे में समझ गए. पॉइंट इज योर फर्स्ट पॉइंट, लाइन. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द प्लेन. ओके. तो प्लेन क्या होती है? ओके. व्हाट इज प्लेन? सो प्लेन देखने से पहले आपके हम बुक पे चलते हैं. ओके. तो यहाँ पे आपके बुक में एक क्या दिख रहा है? दिस इज पिरामिड ऑफ इजिप्ट. ये इजिप्ट का पिरामिड है. इजिप्ट का ये क्या है? पिरामिड है. तो पिरामिड किसे कहते हैं? दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट लेट मी डिस्कस दैट व्हाट इज पिरामिड. पिरामिड हम किसे कहते हैं? ओके. तो इजिप्ट की पिरामिड क्या है? 3000 ईयर बिफोर क्रिश्चियन इरा, मीन बहुत पुराना ये बनाया गया है. ओके. ये इजिप्ट में है, यहाँ पे काफी डेजर्ट है. ओके. तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोमेट्री. ये जियोमेट्री का एग्जाम्पल है. ओके. आपके बुक में यहाँ पे थेल्स के बारे में दिया गया है. द फर्स्ट ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स. थेल्स के बारे में आप इंटरनेट पे आप पढ़िएगा, उनका क्या योगदान रहा है. ओके. एंड सम इंडियन मैथमेटिशियन यू मस्ट नो, आर्यभट्ट, वारामेर, ब्रह्मपुत्र, भास्कराचार्य. ओके. ये they are some notable Indian mathematician, okay, who have worked in the field of mathematics, right? So यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि पिरामिड किसे कहते हैं. ओके. सो आपने जैसे ट्राइंगल के बारे में पढ़ा होगा. ओके. ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल भी आप इससे पहले पढ़े होंगे, राइट? सो ये ट्राइंगल का एक हमने क्या किया? बेस बना दिया, राइट? एक ट्राइंगल का हमने बेस बना लिया, और तीनों बेस से क्या करनी है हमें? आ, तीनों बेस को यहाँ पे एक टॉप पे यहाँ पे मिला देना है, राइट? मैं पहले बना लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगुलर पिरामिड. ओके. मीन्स यहाँ पे बेस है, और ये क्या है? ये ऊपर भी ये झोपड़ी बना दिया हूँ, राइट? सिमिलरली क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल पिरामिड ये कुछ ऐसा बनेगा. ओके. मीन्स डायगोनल आप ड्रॉ कर दो. ये शायद यहाँ पे आपको अच्छे से दिख नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज 2D. ओके. तो दिस इज कॉल्ड एज पिरामिड, एंड दिस इज कॉल्ड एज प्रिज्म. ओके. तो मैं थोड़ा सा प्रिज्म और पिरामिड, दिस इज प्रिज्म, दिस इज पिरामिड. अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट इन योर सिलेबस. चूंकि आपके बुक में मेंशन किया था, तो मैं सोचा आपको बता देता हूँ. इसे हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं. पिरामिड. ओके. पिरामिड की क्या होती है? जो एपेक्स होती है, टॉप पॉइंट, वो कॉमन होती है. ओके. प्रिज्म में क्या होती है? प्रिज्म में ये क्या है? ये बेस है, और ये टॉप है. ओके. तो बेस एंड टॉप एक जैसा होगा. जैसा आपका घर का फ्लोर जैसा है, उसी तरीके से छत होगा. तो डेट इज कॉल्ड एज प्रिज्म. बट जैसे कोई आप पुराना झोपड़ी का घर, या जो मिट्टी का बना रहता है, ओके, या हट देखे होंगे, तो कुछ इस तरीके के देखे होंगे, जिसका टॉप कुछ ऐसा होता है. ओके. सो मीन्स टॉप एक पॉइंट पे यहाँ पे कंसंट्रेट है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पिरामिड बोलते हैं. ओके. यस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस. इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा है. नंबर लाइन. ओके. नंबर लाइन क्या होती है? सो जितने भी नंबर्स होते हैं,
नंबर्स को हम कैसे डिवाइड करते हैं, निगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ओके, कुछ इस तरीके से अगर आप रैशनल नंबर पढ़े होंगे तो कुछ अलग तरीके का डिवीजन होता है। ओके, निगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। फिर पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके का डिवीजन होता है, इवन नंबर, ऑड नंबर। ओके, और जो भी काउंटिंग नंबर होती है मीन्स उसे हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर। पॉजिटिव वाला, जीरो वाला और नेगेटिव वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंटीजर। इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। ओके, आपने क्लास 7 में इंटीजर का एडिशन किया जाता है ये सीखा होगा, क्लास 8 में इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन, या क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा इंटीजर के बारे में। ओके, सो यहाँ पे हमारा टॉपिक है नंबर लाइन, राइट। ओके, सो द टॉपिक इज नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सो दिस इज अ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ नंबर लाइन। सॉरी, यस। तो नंबर लाइन पे सबसे पहले कहीं पे आप जीरो डाल दो। ओके, जीरो। ओके, आप अगर क्लास 9 का पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपने जितने भी नंबर्स होते हैं, ओके, नंबर को दो पार्ट में बांटा गया है। जितने भी नंबर्स होते हैं, ओके, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। द फर्स्ट वन इज रियल नंबर एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर, राइट। ये मैं आपको काफी डिटेल्स में भी नहीं बता पाऊंगा। सो रियल नंबर हम उसे कहते हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके, रियल नंबर हम उसे कहते हैं जिसे हम ये वाले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, और इमेजनरी नंबर ये क्या होता है, इमेजनरी मीन्स आपके ये दिमाग में होता है। यू विल लर्न इमेजनरी नंबर ऑन द क्लास 11। ओके, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। जैसे आप बताओ चैट बॉक्स में, रूट अंडर 16 क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 16। ओ वेरी गुड। ओके, रूट अंडर 1 विल बी व्हाट, रूट अंडर 1 क्या होगा, वेरी गुड, रूट अंडर 1 इज इक्वल टू 1। But when it comes root under -1, then it is not equal to 1। जब रूट के अंदर कभी ऐसा हो सकता है जब -1 आ जाए, जैसे अगर हम रूट अंडर 4-5 किसी सिचुएशन में आ जाए, तो 4-5 इज रूट अंडर -1। ओके, सो रूट अंडर -1 इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, इट इज इक्वल टू, ये क्या है, इट इज इक्वल टू I। Okay, I is imaginary number. Okay, it is also called iota. Okay, I is called as iota. That is called as, ये इमेजनरी नंबर बोलते हैं। ओके, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि मैं यहाँ पे डिस्कस किया, दैट्स व्हाई आई गिव द एग्जांपल ऑफ इमेजनरी नंबर। ओके, सो ये आप पढ़ोगे क्लास 11th में, राइट। क्लास 11th में आप ये सारी चीजें पढ़ोगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नंबर लाइन। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रियल नंबर को थोड़ा सा आगे क्लासिफिकेशन करके बता देता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, राइट। सो रियल नंबर कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू रैशनल एंड इरेशनल। ओके, रैशनल एंड इरेशनल, ये शायद आप चैप्टर 1 में आप पढ़े भी होंगे। ओके,
रैशनल एंड इरेशनल। कैन एनीबडी टेल व्हाट इज रैशनल नंबर? क्या कोई बता सकते हैं कि रैशनल नंबर हम किसे कहते हैं? Someone has raised their hand. Mansi, you can tell. Yes, sir. The number which is in the form of m upon n is called rational numbers. Okay, m upon n, right? तो मैं आपका डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ. m divided by n is called as rational number. Okay, so let us take m is equal to 5 and n is equal to 0. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/0. So tell me in the chat box that 5 divided by 0 is rational or not. 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? ओके, so let me see the chat box. No. So can anybody wants to tell that why no? क्या कोई बताना चाहते हैं क्यों नो होगा? आपने नो तो बोल दिया बट आपके दिमाग में कुछ तो आया तो होगा, बट व्हाई? यू कैन आप बोल सकते हो माइक ऑन करके. ओके, बिकॉज वी हैव अ फ्यू स्टूडेंट. In a rational number, the fraction यस, m upon n is equal to not a zero. फिर से आप बोलिए तो. In the rational number, the यस, fraction m upon n is equal to not a zero. ओके, आपका कहना है n शुड नॉट बी इक्वल टू 0. n 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? हाँ सर. ओके, हाँ. तो यहाँ पे डेफिनेशन में इन्होंने डेफिनेशन तो बहुत अच्छा दिया, बट आपने एक चीज छोड़ दिया, n डिवाइडेड बाय n वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0. तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर बोल सकते हैं. अब आप कोई भी जैसे 22/5, 2/10, ओके, या अगर मैं 5 ही बोलूँ तो 5 कैन बी रिटन एज 5 डिवाइडेड बाय 1, राइट? So 5 it is in the form of m by n where n is not equal to 0. So these all are example of rational number. और irrational number उसे कहते हैं जैसे जैसे फॉर एग्जांपल √2, जिसे हम m by n is not equal to 0 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, that is called as irrational number, right? एंड फर्दर रैशनल नंबर को हम आगे फ्रैक्शन और इंटीजर में डिवाइड करते हैं. इट इज डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शन, इंटीजर, ओके, इंटीजर, ओके. तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे. सो आई एम गोइंग टू द नंबर लाइन, राइट? तो यहाँ पे हम आपको नंबर लाइन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ. सो नंबर लाइन क्या होती है? किसी भी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं. जीरो को सबसे पहले आप जाओ, व्हेन यू गो राइट साइड ऑफ द जीरो देन इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन. ओके, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And when you go in left direction from zero, then it is what? Then it is negative. जीरो से जब आप लेफ्ट में जाओगे तो यह क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन. सो 0, -1, -2, -3, -4. सो दिस इज अ नंबर लाइन. यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन दिख रहा होगा. सो जैसे 0 और 1 के बीच में भी बहुत सारा इंटीजर है, जैसे 0.5, ओके, 1 एंड 2 के बीच में 1.5, 2 एंड 3 के बीच में 2.5. ओके, if you take
-4 and -3, then there are infinite number between -4 and -3. इसी तरीके से कोई भी ले लो, 4 and 5, ओके, तो 4 and 5 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ओके। सो ये यहाँ पे मैंने सिर्फ इंटीजर लिया नंबर लाइन को आपको दिखाने के लिए, राइट। So this is 0. When you go to the right direction, then it is positive, and when you go to the left direction, then it is negative. Let us go to your board. So observe the following number line. This is 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So अब मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट का कुछ नाम देता हूँ, राइट। So this is A, this is B, this is C. Okay. So tell me what is the length of AB. AB की लेंथ यहाँ पर क्या होगी? You have to tell in the chat box. But before AB से पहले आपको बताना है what is the length of BC. BC की लेंथ आपको चैट बॉक्स में बतानी है. Length of BC you have to tell in the chat box. B और C की means BC is a line segment because okay, यहाँ पे BC क्या है? एक line segment है. Okay, because this is a point that is B and this is a point which is represented by C, right? So when we join 2 points, then we get a line segment. And we have learned earlier that we can find the length of a line segment. जब हम 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो हमें एक लाइन सेगमेंट मिलती है और हम एक लाइन सेगमेंट का लेंथ आसानी से पता कर सकते हैं. ओके, सो लेंथ ऑफ BC is, as there are many answer in the chat box, that the length of BC is 4. Why 4? 3 to 4 is 1 step, 2 step, 3 step, 4 step. Okay, 1, 1, 1, 1. Okay, so 4 step. Second thing you can do, 7 is the larger coordinate and 3 is the smaller coordinate. Okay, so 7 minus 3 is 4. Okay, larger point minus a smaller point, right? A smaller point जब आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस मिल जाएगी, राइट? सो 4 is the correct answer. Now you have to tell the distance between A and B. अभी आपको A और B के बीच में क्या डिस्टेंस होगी? You have to tell. A B की डिस्टेंस क्या होगी? अभी आपको चैट बॉक्स में बताना है. Let me see your answer. AB is 6. There are 3 answers in the chat box. That is 6. Okay. जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन हैं, एटलीस्ट आप आंसर देने का ट्राई करिए. ओके, यू हैव टू टाइप जस्ट 1 2 वर्ड इन द चैट बॉक्स. ओके, सो अगर आप गलती भी टाइप करते हैं तो कोई बात नहीं, अभी आप सीख रहे हो. सो द लेंथ ऑफ AB, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ ऑफ AB मैन्युअली. सो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3, 4, 5, 6. तो यहाँ से हमें 6 मिल रहा है. ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है? योर आंसर इज करेक्ट. योर आंसर इज करेक्ट. सो बट दिस इज नॉट द प्रॉपर वे, बिकॉज अभी आपको बहुत छोटा सा लाइन नंबर लाइन दिया गया है. ओके, सो वी विल फॉलो दिस. लार्जर पॉइंट out of 3 and -3, which one is larger?
3 is larger than minus a smaller point. -3 is smaller than +3. So 3 minus -3. तो 3 माइनस -3 क्या हो जाएगा? कुछ लोग क्या बोलेंगे? 0 कर देते हैं, राइट, बट दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इससे पहले पढ़े होंगे, दिस इज माइनस, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट एंड दिस इज माइनस। सो प्लस इज मल्टीप्लाइड बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, प्लस is multiplied by minus is equal to minus, minus is multiplied by plus is equal to minus, minus is multiplied by minus is equal to minus. So minus into minus is plus. So 3 plus 3 is equal to 6. अभी मैं काफी बेसिक से आपको बता रहा हूँ, because this is the first class and this is first topic, right? So ये लेंथ ऑफ ए बी 6। ओके, तो मेरे ख्याल से ये आप समझ गए। तो नाउ टेल द लेंथ ऑफ, जस्ट वेट, it is 8:41. I will teach you for next 10-12 minutes, right? Yes. Now you have to tell the AC minus AB. AC और AB की लेंथ में क्या डिफरेंस है? What is the difference between the length of AC and AB? You have to tell the answer in the chat box. I am giving you 1 minute to answer this question. AC minus AB. One answer in the chat box, that is 4. I am waiting for more answer. Yes, very good. तो इससे मुझे लग रहा है कि आप ये चीज से आप फैमिलियर हो। सो मैं थोड़ा सा डिस्कस करके नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूँ। सो एज यू सी, जैसा कि आप देख रहे हैं, ए और बी की लेंथ क्या है? दिस इज ए बी, जो कि आप 6 आपने फाइंड किया था, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज ए सी। तो यहाँ से यहाँ 6 है, दिस इज 7 8 9 10, दिस इज 10। तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, ओके, या नहीं तो आप बोलोगे B is here and this is 1 2 3 4, okay, तो simply you can tell that AB minus AC minus AB is equal to 4 unit, right? So यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन डिस्टेंस के बारे में यहाँ पे बेसिक्स हमने जाना। लेट अस डिस्कस अबाउट सम अबाउट बिटवीननेस। ओके, तो बिटवीननेस मैंने आपको बताया, जैसे for example, in your book it is given that if PQ are 3 distinct collinear points, so what is collinear point? Okay, what is collinear point? तो अभी हम collinear point क्या होती है वो अभी हम देखने वाले हैं। collinear points, क्या कोई बताना चाहते हैं कि collinear points किसे कहते हैं? Let us suppose there are 3 points, ये 3 points है, and I want to join all these 3 points. ओके, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, एंड सपोज फिर मैं 3 पॉइंट लेता हूँ और इसे मैं ज्वाइन करूंगा। थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं बन पा रहा, ओके।
तो यहाँ पे भी 3 पॉइंट है, दैट इज A, B and C, and here also there are 3 points A, B and C. So what is the difference between the case 1 and case 2? दोनों में difference क्या है, right? What is the difference? Both have 3 points और मैंने क्या किया, तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. ओके, सो इन केस 2 आप यहाँ पे देखोगे ABC इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, ABC यहाँ पे क्या है, एक वेरी गुड, केस 2 इज स्ट्रेट लाइन. चैट बॉक्स में भी आपका आंसर आ चुका है. ABC is a straight line. Okay, so when we join 3 point and if 3 point is a straight line, okay, 3 point है और वो 3 points क्या है, straight line, then it is called as collinear point, right? Then it is called as collinear points, right? अगर आपसे ये पूछेगा तो आप बोलोगे ये collinear points ABC नहीं है, right? So when you join 3 point and you get yes, and you get the straight line, then it is called as collinear point. अब collinear point आप समझ गए होंगे. Now let us go to your book. So PQ are 3 distinct collinear point. There are 3 possibilities, right? यहाँ पे 3 possibilities हो सकती है. In the first case, P, Q, R, Q will be in between. In the second case, R will be in between. In the third case, point P is between R and Q. Okay. So यहाँ पे क्या होगा, PQ plus QR is equal to PR. यहाँ पे क्या होगा, PR plus RQ is equal to PQ. RP plus distance of PQ is equal to RQ. RP हम क्यों लिख रहे हैं, because R is a point, P is a point, and when we join these 2 points, then we get RP, okay, which is a line segment, right? So यहाँ पे मिडिल में Q पॉइंट है, यहाँ पे R है और यहाँ पे P है. ओके, तो ये दिस इज बिटवीननेस. इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मिडिल. तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन मिडिल एंड बिटवीन. ओके, मिडिल का मतलब एकदम बीच में, जैसे 1 3 1 3 के बीच में क्या है, 2 है. ओके, और एक दूसरा नंबर लाइन लेते हैं, 1 5 6. तो 1 एंड 6 के बीच में 5 है, but you cannot say that 5 is in middle of 1 and 6. Okay, so there is difference between middle and between. Okay, so let us discuss example number 1. On a number line, point ABC are such that एक number line आपको लेना है. Distance of AB is 5. कहीं पे हम A डालते हैं और कहीं पे B डालते हैं. The distance of AB is 5. Okay, ये distance क्या है, 5. BC is 11. तो BC में डालता हूँ मैं कुछ, अभी मैं ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूँ. BC is 11 and AC is 6. AC is 6. So क्या यह पॉसिबल है क्या? Is this possible? No, because when you add AB and BC, then you will get 5. 5 plus 11, you will get the length of AC at 16. But in question, it is given that the length of AC is 6. So what we will do? A हम यहाँ पे रखेंगे, A B यहाँ पे आए. The length of AB is 5. तो पहले वाले केस में हमने C को किधर रखा था, ये B के राइट साइड में. ओके, तो इस अब अभी हम क्या कर सकते हैं, we will go for the possibility to. इस टाइम हम क्या करेंगे,
C को हम B के लेफ्ट में रखेंगे एंड द डिस्टेंस बिटवीन B एंड C इज 11. ओके एंड तो अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि A और C की डिस्टेंस क्या है. डिस्टेंस ऑफ AC BC that is 11 minus distance of AB that is 5 is equal to 6, right? तो यहाँ पे आपको दिया गया. So which of the point is between the other two? इस दोनों में से मीन्स बिटवीन में कौन सा पॉइंट है. सो ए इज इन बिटवीन सी एंड बी. इस वाले केस में आ रहा था बी इज इन बिटवीन ए एंड सी बट दिस केस वाज रॉन्ग. ये क्या था? रॉन्ग था. तो ये आप घर पे ट्राई करना एंड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास ऑल्सो. There is example number 2 given, which is something like example number 1, but it is word problem. Okay. Example 3, then there is some activity. After that you have to solve practice set 1. आपको घर पे practice set 1 solve करने हैं, right? So find the distance between with the help of number line in given below. बी ई के बीच में डिस्टेंस फाइंड करनी है. दिस इज बी, दिस इज ई. तो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए इज 1 to 3 यूनिट, राइट? सो यहाँ पे if the coordinate of A is x and B is y, then distance between AB. ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ x आपको दिया गया है, y दिया गया है और डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है. तो इस केस में आप क्या करोगे? यू विल फॉलो दिस वन. इसके लिए आपको लार्जर पॉइंट, लार्जर कोऑर्डिनेट जो है पहले वो लिखना है, फिर स्मॉलर कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट करनी है. लाइक out of -4 and -5, which one is larger? Here you can see -4 is larger. -4 minus -5, -4 minus plus, so answer will be +1. The distance between -4 and -5 will be 1 unit. आप ये यहाँ पे याद रखो कि डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी. कैसे पॉजिटिव होगी? जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे मुंबई में हो, मुंबई से आपको कहाँ जाना है? पुणे जाना है, और यहाँ पे आप आए फॉर एग्जांपल अहमदाबाद से आप आए. ओके, तो योर कार इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 100 किलोमीटर and Ahmedabad to Mumbai the distance is let us suppose 800 किलोमीटर. तो आपकी गाड़ी पुणे की डायरेक्शन में जा रही है, तो आप क्या बोलोगे? यू विल से दैट पुणे इज +100 किलोमीटर. ओके, फिर मैं बोलूंगा कि चलो कार को पीछे करके वी हैव टू गो टू द अहमदाबाद. सो यू विल टेल दैट मैं 800 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका हूँ. ओके, तो ये -800 आप लगा दोगे क्योंकि ये यहाँ से पीछे छूट गया है. ओके, सो this represent just the direction that you are going this direction, but ये आपको इस डायरेक्शन में बताना है. ओके, the distance is always positive. This thing you will learn in physics. आप क्लास 9 के फिजिक्स में ये चीज पढ़ोगे, what is distance, displacement and so on. Question number 3 says, from the information given below, find which of the following point is between the other two points. आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, जैसे आर एस की लेंथ, एस की, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था. दिस इज बेस्ड ऑन दैट एग्जांपल. वो एग्जांपल के बेस पे आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7. ओके, सो यू हैव टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 1.1. ये आपका होमवर्क रहा. अगले क्लास में यू हैव टिल नेक्स्ट क्लास you have to solve practice set 1.1 and we will discuss your problem in next class. अगले क्लास में जब हम आएंगे तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेश्चन होगी प्रैक्टिस सेट 1.1 या इससे पहले किसी भी एग्जांपल्स या कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में, तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे. देन आफ्टर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो दैट्स फॉलो फॉर
That's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any query, then you can raise your hand. Otherwise, you can leave the class. आज के क्लास के लिए बस इतना ही. अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है, then आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. Otherwise, you can leave.